आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज हम लोग मैथ्स से थोड़ी सी हम चीज़ों को जब समझते हैं कैसे कैसे चीज़ों को किया जाएगा। जैसे शीटेड में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई की मदद से मापते हैं, स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्नलिखित प्रकार से हैं। 15 सेंटीमीटर, 12, इतना 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 इतना। इसकी औसत लंबाई, औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम औसत की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, 15.5 धन 12 धन 11.8 धन 9.7 धन 7 बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 1 2 3 4 और 5 संख्या है, तो भागा हम 5 कर देंगे। तो जोड़िए 0.7 0.8 60 7 15 5 20 के 0 हासिल लगा 2 7 9 7 15 9 7 16 16 1 17 17 2 19 19 5 24 और 24 2 26 के 6, ठीक, हासिल लगा 2। नेक्स्ट है, फिर जोड़ेंगे हम 1 2 और 1 3 और 3 2 5 बटा 5, यानी 56 बटा 5, तो 11 बटे 55.5 11.2 सॉरी, अगर हम बात करें 56 बटा 5 की तो 11 पचे 55, 1 56 10 हुआ, 11 5 दूना 10, यानी कि 11.2। ये वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि जहाँ पर भी औसत पूछता है वहाँ पे क्या करेंगे, औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ करके, सभी को जोड़कर, सभी को जोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग देते हैं। संख्याओं को ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5, इसलिए 5 से भाग दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता ऐसे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक मापन 0.5 मीटर, 0.25 मीटर और 18 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर 2 मीटर में दिया है, तीसरा सेंटीमीटर में दिया है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबको एक समान इकाई या यूनिट में करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मीटर को किस में बदल दें, सेंटीमीटर में। मीटर को किस में बदल दें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 है, जहाँ पर भी मीटर हो वहाँ से 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 0.5 गुणे अगर हम 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 0.25 है गुणे 100 करते हैं तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये इसका मान मिल गया 50, इसका मान मिल गया 25, ठीक है, और ये आपका 18 है, ठीक है। आपको नंबर कितने पैकेट्स आएंगे उसके लिए बड़े बॉक्स से छोटे वाले बॉक्स से भाग दे देंगे। तो बड़े वाले बॉक्स की परिमाप क्या है, माप 50 गुणे 25 गुणे 18 बटा कर दीजिए 12
गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 छक्का 18 कट गया, 6 दूना 12 कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 दहयम 50 और 2 पच्चे 10, आपको मिल गया 5 गुणे 25 बराबर कितना होगा 125। तो कितने पैकेट आएंगे, 125 पैकेट आएंगे। ठीक ना। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स से भाग देने पर यह पता लग जाएगा कि कितने पैकेट आएंगे। और सबसे ध्यान देने वाली बात, आपको यूनिट को देखना है कि किस यूनिट को कैसे रखना है। ठीक ना, हमेशा जो बड़ा यूनिट दिया होता है उसको छोटी यूनिट में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। फीजू की सुबह बस 6:40 AM बजे चलती है। ओके, अपने घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। ओके, यात्रा करने के दिन से उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। फीजू की बस निकल जाती है 6:40 पर। ठीक है, बढ़िया। 10 मिनट उसको पहुंचने में लगता है, यानी कि इसको 6:30 पर घर से निकल जाएगा, तब 10 मिनट में स्टॉप पे पहुंचेगा। ठीक है, ओके। 7 घंटा इसको सोना है। कितना घंटा सोना है, अच्छा, इसी में उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। ठीक है, यानी कि 6 बजे से वो तैयार होना शुरू करेगा तो 6:30 बजे तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 6 बजे वो उठ जाए और 7 घंटे की नींद ले तो 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। और 11 बजे तक क्या होगा, हाँ, तो वह 11 बजे तक जो है, 11 बजे तक अगर सो जाए, ठीक है, तो 7 घंटे की नींद लेगा, यानी कि 6 बजे जग जाएगा। ठीक है, आधा घंटा तैयार होने में लगेगा, यानी कि 6:30 हो जाएगा। 10 मिनट तो जाने मिलेगा, यानी कि 6:40 हो जाएगा। और 6:40 पे उसकी बस निकल जाती है। समझ में आया। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको एक टाइम जो दिया होता है, उस टाइम से आपको घटाते चले जाना है या जोड़ते चले जाना है, तो आसानी से क्वेश्चंस लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया 25 रुपया 1.5 किलोमीटर तक। 1.5 किलोमीटर तक का जो किराया है वो 25 रुपया है। 1.5 से अधिक जब होगा तो 9.5 रुपये, मतलब 9.5 रुपये प्रति किलोमीटर से लिया जाएगा। राजू का घर जो है वो 7.5 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी कि उसे 9.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से देना पड़ेगा। यानी कि 9.5 गुणे 7.5, 9.5 गुणे 7.5 गुणा करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणा करके बताते हैं। 9.5 गुणे 7.5, 5 × 25, 9 × 45, 2 47। ठीक है, 7 × 35, हाफी लगल 3, 9 × 7 = 63, 3 66, 5 7 5 12 और 6 4 10। कुछ गलत हुआ है क्या? अच्छा चलिए, 6 4 10 और 6 1 7। अच्छा फिर से एक बार देखा जाए।
9.7, 9.5 गुणे 7.5, 5×5 = 25, 9×5 = 45। गलत हुआ था क्वेश्चन में। 7×5 = 35 और 9×7 = 63, 3 66। चलिए, अच्छा हाँ, 1.5 किलोमीटर तक वो कितना दिया, 25 रुपये दे दिया। बचा 6 किलोमीटर, तो 9.5 गुणे 6, तो 6×5 = 30 और 9×6 = 54। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो हो जाएगा 9×5 = 30, 9×6 = 54, 3 57, 57 और 25, पता नहीं क्या है साला, आंसर ही नहीं सही दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उनमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी, दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चों के कुल बच्चों के क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा हैं। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। ओह, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो चाय, कॉफ़ी या दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6। अच्छा क्रमशः है, तो चाय, कॉफ़ी और दूध। तो कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, क्रमशः दिया है ना, कुल पसंद करना। तो जो टी पसंद करने वाले हैं वो कितना है, 1/2 है, ठीक है। कॉफ़ी पसंद करने वाली की है 1/3, ठीक है। और दूध पसंद करने वाले, मिल्क पसंद करने वाले 1/6, ठीक है। तो कॉफ़ी करने वाली कुल संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है ना। कुल संख्या कितनी है, 20 है। तो मान लिए हमने x = 20, तो x = 60। तो कुल बच्चों की संख्या हो गई 60, और 60 में दूध पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2 है। मतलब कुल संख्या का 1/2 है, आधा है, यानी कि अगर 60 से गुणा करें तो आंसर हमको 30 मिलेगा। तो 30 बच्चे जो हैं आपके दूध पसंद करते हैं। कैसे लगा है, सबकी संख्या दिया है, तो मान लीजिए x का 1/2 है, यानी कि x/2, x/3 और x/6, ठीक है। तो कह रहा है x/3 जो है वो 20 के बराबर है। x/3 जो कॉफ़ी पीने वालों की संख्या है वो कितना है, 20 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका 3 में भी 20 में गुणा हो जाएगा, तो x = 60 हो जाएगी। अब यह x जो है हमें कुल संख्या मिल गया 60, और आधी संख्या जो होती है वो चाय पसंद करती है। तो चाय पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 का 30 हो जाएगा, ठीक है। चाय पसंद करेंगे, और पूछ रहा है कितने बच्चों का दूध पसंद है। तो दूध 1/6 हिस्सा है, यानी कि 60/6, यानी कि 10 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या पसंद करेंगे, दूध पसंद करेंगे, ठीक है। चलिए, यह कह रहा है कि योग में से क्या घटाया जाए कि जिससे इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा और उनमें से एक घटा दीजिएगा,
ठीक है ना। अरे बाप रे बाप, क्या कह रहा है भाई कि युग में से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या घटाया जाए, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए और उसमें से x घटा दीजिए। इन दोनों x घटाइए तो बराबर इतना, x बराबर, हाँ, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, खुद से करिएगा, इन तीनों को जोड़ लीजिएगा, इसमें से इसे घटाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई क्रमशः दी हुई है, तो माध्यिका प्लस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, सबको एक आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, इनका माध्यिका निकाल लीजिए। माध्यिका निकालना बताए थे। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें, 124 है। ठीक है, 124 एक बार हो गया, 124 दूसरी बार है, 124 कामा, फिर 124 है, 124 कामा, फिर कितना है 126 है, फिर कितना है 128 है, और फिर कितना है 130 है, फिर 130 है, फिर 128 है। ठीक है ना, 131 सॉरी। अब कुल संख्याओं को जोड़ दिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, है ना। तो जब विषम संख्याएं सम संख्याएं होती हैं तो क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद, है ना। तो 8 है, यानी चौथा संख्या 1 2 3 4 126, 126 और 128 जोड़ दीजिए, और इसमें से 2 से भाग दे दीजिए, तो सॉरी 4 प्लस चौथा पद और प्लस 5वां पद जोड़ लीजिएगा, और उसमें से आप भाग दीजिएगा 2 से। ठीक है, तो 126 प्लस 128 करिए, 8 से 14, 2 2 4 5, 2 भागा 2 करिए, तो 2 1 9 2, 7 2 14 15, और 7 2 14। ठीक है, तो 177 आया, ये आपका माध्यिका हो गया। बहुलक किसकी संख्या सबसे ज़्यादा आई है, तो सबसे ज़्यादा बार 124 आया है, इसमें 124 जोड़ दीजिए। ठीक है, और बट्टे में 177 माइनस 124 करिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका मान हो जाएगा। 1 मीटर का 3/4 भाग है। ठीक है, सुनिए, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है ना, तो गुणे 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसमें एक भाग दें तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75 सेंटीमीटर, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना, हम बताए थे ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी कि 100 का 3/4। ठीक है ना, का मतलब जहां पर भी का कह दिया उसका मतलब गुणा हो गया। ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी संख्या भिन्न को निकालने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ी
और सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाली जो भिन्न होती है उसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2, 3, 5, 6, 4 का एलसीएम हमको जहाँ तक लगता है 120 आएगा। 15 चौका 60 होगा, 60 आएगा। ठीक है, तो अब 2 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा पहला, 3 से भाग देंगे 20 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 12 हो जाएगा, और 4 से गुणा कर देंगे तो 48, और 6 से भाग देंगे तो 10 छक्का 60, और 5 में गुणा करेंगे 10 चौका 50 हो जाएगा कामा, 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 और 15 45, यह आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 है। ठीक है, तो 50 वाला संख्या जो थी वो 5/6 यानी कि सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी संख्या 20 है। ठीक है, तो 20 यानी कि 1/3 सबसे छोटी होगी। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी 5/6 और 1/3 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनके हर का एलसीएम लेकर के, ठीक है, प्रत्येक हर से भाग दीजिए और अंश में गुणा करते चले जाइए। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम कितना आया था, 60 आया था। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे 60 में तो कितना मिलेगा, 30, और 30 से 1 गुणा करेंगे 30 ही होगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 20। ठीक है, और 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। 5, 12 पचे 60। ठीक है, 12 12 में चल जाएगा, और 4 से जब गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, फिर 6 से भाग देंगे तो 10 छक्का 60, और 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, और 15 45। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या जिससे संबंधित होती है, ठीक है, वो सबसे बड़ी हो जाती है, और जो सबसे छोटी संख्या जिससे संबंध होती है वो सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, तब जा कर के यहाँ आपको आंसर मिलेगा। यह कह रहा है अनुक्रम 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 की अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद ये तीसरी संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है ना, मतलब आगे की 2 संख्याएं जोड़ करके वो तीसरी संख्या मिली है, यानी कि 0 1 1 होगा, 1 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, 3 2 5 होगा, 5 3 8 हुआ है, 8 5 13 हुआ है। ठीक ना, यह 8 5 मिलकर क्या हो गया, 13 हो गया, और 13 8 मिलकर 21 हो गया, 21 13 मिलकर 34 हो गया। तो अगली जो संख्या आएगी 21 + 34 होगी, क्या होगी, 21 + 34। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5, यानी कि 55 सही आंसर। ठीक है, राधा मनीष राजेश और आफा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं, प्रत्येक को समान संख्या में कच्चे गंज मिले तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 137 है, कितने में बटेगी, तो 1 2 3 4, 4 में बटेगा, 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 4 3 12, 1 13 हुआ, 4 3 12, 1 13। ठीक है, 17/4 चौका 16, कितना बचा, 1 बच जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 3 और जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 3 और जोड़ देते, ठीक है, तो जो कंचों की जो संख्या थी वो बराबर बराबर बट जाती है। समझ में आया, अगर 3 हम और जोड़ दें, 3 कंचे और जोड़ दें, क्योंकि एक ही कंचा बच रहा था, और बटेगा कितने में, 4, यानी कि 1 को मिलेगा, 4 को नहीं मिल पाएगा। ठीक ना, तो ऐसे कंडीशन में हम 3 जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा। कह रहा है 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग, 2/5वां का मतलब 2/5, 2/5वां का मतलब 2/5। ठीक है, और कह रहा 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, कितना होता है, 1000 मीटर, यानी कि 1000 का गुणा करेंगे का की जगह पर
2/5 यानी 2/5 का मतलब 2/5, ठीक है। तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो 200 से कट जाएगा ये, और 200 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर, ठीक है। तो आंसर भी सही हो गया, ठीक है। अगला है 257 के द्विआधारी प्रस्तुति में कितने अंक होते हैं। चलो 257 है, द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी, और बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 257 है। अच्छा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी कि 2 के घाते 7 8 संख्याएं होंगी, हो सकती हैं, ठीक है। इसको 2 से भाग देना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 संख्याओं की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले समान दिखती हैं। तीन संख्याओं की ऐसी संख्या जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है। अच्छा, ये जो संख्या है इसको आप घुमाने पर समान ही दिखेगी, लेकिन यहाँ पर 444 दिया, ये भी होना चाहिए। आधे घुमाए जाने पर पहले की समान दिखती है। हाँ, ये 808 होगा, चाहे किसी भी तरफ से घुमा लीजिए 808 ही दिखेगा। चलिए छोड़िए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1/2 -2/3 -4/5 बराबर क्या होता है। यार भिन्न हम लोग पहले सीखे थे, तो भिन्न को लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले इस ब्रैकेट के हम भिन्न को लगाते हैं, ठीक है। तो 2/3 -4/5 अगर हम करें तो अंश हो जाएगा हमारा 15, एलसीएम हो जाएगा, तो 5 दूना 10 -4 3 12, ठीक ना, यही होता है ना। अब कितना हो जाएगा, -2/15, कितना मिलेगा, -2/15। आंसर कितना मिला है, -2/15। तो अब हमें हो जाएगा 1/2 -2/15, ये मिला है ना। तो माइनस का अंदर माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2/15, ठीक है। अगर हम निकालें तो 30 हो जाएगा, ठीक। और मिल जाएगा हमको 15 प्लस 2 दूना 4, यानी कि हमें मिल जाएगा 19/30, 19/30, ये आपको आंसर मिलेगा। देखिए ऑप्शन में है 19/30 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिए, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तब तक के लिए धन्यवाद।